हे गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि भाई तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरा आंसर यही होगा कि भाई मैंने यहाँ पे 5 साल का कोर्स कर रखा है, जैसे कि BA 3 साल का होता है और MA 2 साल का होता है। मतलब मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया है, तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये एक रिव्यू होने वाला है जिसके बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। खास करके मेरे केस में जो हुआ है वो जानने के बाद आप एक चीज़ और डिसाइड कर पाओगे कि अगर मान लो हमारे देश में किसी तरह का प्रॉब्लम होने लगेगा तो भी आपका सेशन लेट होगा या क्या होगा, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि जब मैं BA कर रहा था तो उस समय लास्ट ईयर में जो फाइनल ईयर होता है कोविड आ गया था, और जब मैं MA कर रहा था तो उस समय हमारा देश जो है सही से चल रहा था। तो मेरे साथ क्या हुआ ये भी आपको पता चलेगा, और एग्ज़ाम वगैरह कैसे क्या होता है वो एवरीथिंग मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए मास्टरपीस होने वाला है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ग्रेजुएशन पे कि हमें BA करने में कितना समय लगा। तो भाई साहब देखो, पार्ट 1 में एडमिशन हमने फर्स्ट ईयर का एडमिशन जो है 2017 में करवाया था, जो कि टाइमली 2018 में जो है क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद पार्ट 2 में मैंने एडमिशन कराया जो कि 2018 में एडमिशन कराया, और ये भी 1 साल में क्लियर हो गया जो कि 2019 है, ठीक है। उसके बाद मैंने पार्ट 3 यानी कि फाइनल ईयर में 2019 में एडमिशन लिया, जिसमें कि 2020 में एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन वहाँ पे कोविड वायरस का आगमन हुआ और कोविड वायरस की वजह से जो है थोड़ा सा लेट एग्ज़ाम हुआ। मतलब 2020 में एग्ज़ाम तो हुआ जो कि एक तरह से टाइमली ही है, लेकिन 2020 के दिसंबर में हुआ, जो कि मान सकते हो जाना था अप्रैल या मार्च या मई या जून, ये सब मंथ में हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 6-7 महीने लेट हुआ। दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, और जिसका रिजल्ट जो है फरवरी मार्च अप्रैल ये सब में सब्जेक्ट के अनुसार दिया गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप ये देख पाओगे कि कोविड जैसा महामारी आने के बाद भी हमारा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है सेशन को उतना लेट नहीं किया। अगर लेट को आप काउंट करोगे तो मुश्किल से 6 से 7 महीने 8 महीने लेट हुआ सब मिला के, और उसी समय बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है 1 साल 1.5 साल 2 साल ऐसे करके लेट किए। हालांकि वो अलग बात है कि मैं यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे पाया था क्योंकि मेरा बिहार पुलिस का फिजिकल का प्रिपरेशन चल रहा था, तो मुझे लगा फिजिकल का प्रिपरेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो मुझे कुछ समय रुकना पड़ा और मैंने फाइनली 2022 में एग्ज़ाम दिया। तो ये मेरा केस अलग है, लेकिन सब स्टूडेंट का बात करें तो सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2020 में हो गया था, और रिजल्ट जो है फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में आ गया था, जो कि 3 साल के अलावा 6 महीने 7 महीने का लेट दिखा रहा है, वो भी कोविड को होते हुए। अब हम आते हैं दूसरे केस में। जैसा कि मैंने बताया, बिहार पुलिस के फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी की वजह से मैंने 2022 में एग्ज़ाम दिया और 2022 में मेरा क्लियर भी हो गया, और मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में ही 2022 में ही पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, जिसमें MA का टाइम पीरियड मेरा देख सकते हो कि कितना समय लगा। तो पार्ट 1 में एडमिशन मैंने लिया था अक्टूबर 2022 में, और ये क्लियर हो गया सितंबर 2023 में, और पार्ट 2 में मैंने एडमिशन लिया अक्टूबर 2023 में, और ये मेरा क्लियर हो गया अगस्त 2024 में। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में अभी तक ऐसा है कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम नहीं होता है। मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा हो कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होने लगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा है जैसे कि मैंने यहाँ से MA किया तो पार्ट 1 में मुझे सिर्फ एक ही सेमेस्टर हुआ जो कि 8 पेपर का हुआ। अन्य यूनिवर्सिटी में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर में 4 पेपर हो गया और दूसरा सेमेस्टर में 4 पेपर, टोटल 8 पेपर। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में एक ही बार में 8 पेपर हो जाएगा, 2 बार नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा एक ही बार में 8 पेपर का एग्ज़ाम हुआ था पार्ट 1 में, और उसके बाद जब मैं पार्ट 2 में एडमिशन लिया तो पार्ट 2 में भी मेरा एग्ज़ाम 8 पेपर का हुआ। इट्स मीन डैट कि आपको यहाँ पे एक साल में टोटल 2 एग्ज़ाम देने होते हैं। फर्स्ट ईयर में एक बार एग्ज़ाम देना होगा जिसमें 8 पेपर का एग्ज़ाम होगा, और सेकेंड ईयर में एक बार फिर से एग्ज़ाम देना होगा और इसमें भी 8 पेपर का एग्ज़ाम होगा, टोटल 16 पेपर का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे जब आप एडमिशन लेते हो तो उसी समय आपको एक रिसिप्ट मिलता है, जिस रिसिप्ट के द्वारा आपको बिल्कुल फ्री में सारे स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारी किताबें मिलेगी और उसके साथ आपको असाइनमेंट कॉपी मिलेगी। हालांकि एडमिशन मुफ्त में नहीं होगा, एडमिशन में पैसे लगते हैं, जितना अन्य यूनिवर्सिटी में लगता है उतना ही पैसा लगता है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है
तो मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे ये बता सकता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन कम फीस लेती है। स्पेशली फॉर वुमेन, जो भी महिला वर्ग से आते हैं उनके लिए मेल के कंपैरिजन 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है फ़ी में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी द्वारा प्रमाणित है और नाक के द्वारा भी जो है इसे ग्रेड प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो है पूरा इंडिया में हर जगह हर एग्ज़ाम में वैलिड है। बाकी मुझे विदेश के बारे में नहीं पता कि ये सर्टिफिकेट जो है विदेश में वैलिड होगा भी या नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस वगैरह पे आते हैं। तो यहाँ पे उन सभी के लिए एग्ज़ाम बहुत हार्ड होने वाला है जो भी चीटर हैं। इट्स मीन डैट जो सिर्फ चीटिंग के दम पे पास होना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ एग्ज़ाम बहुत हार्ड होने वाला है और वो यहाँ पे 100% फेल हो जाओगे। तो अगर आप में से कोई भी चीटिंग के दम पे पास होना चाहते हो तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। और ये एग्ज़ाम जो है बहुत ही ईजी होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि कम से कम एक एवरेज स्टूडेंट है, मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ना जानते हैं, थोड़ा बहुत भी मेहनत करना जानते हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ सकते हो, अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हो, तो वैसे स्टूडेंट यहाँ पे इजीली पास हो जाओगे। और उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट एवरेज से ऊपर हो, गुड स्टूडेंट हो, तो वो एवरेज से ज़्यादा मार्क्स लाओगे, और कोई बेटर स्टूडेंट हो तो वो और ज़्यादा मार्क्स लाओगे, और कोई बेस्ट स्टूडेंट हो तो वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। यहाँ तक कि बेस्ट स्टूडेंट गोल्ड मेडलिस्ट भी यहाँ पे ईजिली बन सकते हो। बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाला होता है वो निश्चित दिया हुआ रहता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, जो कि मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका एग्ज़ाम ऐसे ईयर में होने वाला है जो कि इवन नंबर में पड़ता है, जैसे मान लो अगर आपका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको इवन नंबर वाले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे कि 2026 में अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है, 2022 का पढ़ना है, 2020 का पढ़ सकते हो। हालांकि जब आप 2024, 2022 या 2020 ये सब का क्वेश्चन खोल के देखोगे तो सब आप लगभग सेम ही पाओगे। पूरा तो एक एक वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग आप देख पाओगे कि जितना भी इवन नंबर वाले ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखोगे, सबका देखोगे कि लगभग सेम है। तो अगर आपका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है या किसी भी इवन नंबर वाले ईयर में होने वाला है, तो उससे आप 2 साल पीछे जा सकते हो, उससे आप 4 साल पीछे जा सकते हो, उससे आप 6 साल पीछे जा सकते हो। मतलब आपको इवन नंबर में पीछे जाना है। और अगर मान लो आपका एग्ज़ाम ऑड नंबर वाले ईयर में होना है, जैसे मान लो 2025 में होने वाला है, तो आपको इससे 2 साल कम में जाना है। मतलब आपको प्रीवियस ईयर के ऑड नंबर वाले ईयर में जाना है। इट्स मीन डैट आपको 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है, 2021 का पढ़ना है, 2019 का पढ़ सकते हो या 2017 का पढ़ सकते हो। जब आप ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोल के देखोगे तो इसका भी आप लगभग सेम ही पाओगे। एक एक वर्ड तो सेम नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग जो है लगभग 90 से 95% क्वेश्चन का मतलब सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए जो है गोल्ड मेडलिस्ट बनना बहुत आसान होता है, और यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं लाने पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर मेरा हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट था, तो भाई मैं तो ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो सिंपली एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले पढ़ा करता था, तो मैंने यहाँ पे 63% के आसपास मार्क्स लाया। और जो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत किया वो ज़्यादा मार्क्स लाया, तो मेरे सब्जेक्ट में 70% हाईएस्ट गया था। इट्स मीन डैट जिसका 70% मार्क्स आया था उसको यहाँ पे गोल्ड मेडल दिया गया, मतलब वो अपने विषय में गोल्ड मेडलिस्ट बना। और ये गोल्ड मेडल जो है उसके भविष्य में बहुत सारे करियर में जो है काम आएंगे। अब बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है कितने मार्क्स का होता है। अगर आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का हो रहा है नॉर्मली, जैसे कोई ऑनर्स है या कोई भी मेन सब्जेक्ट है, अगर मान लो 100 मार्क्स का हो रहा है तो उसमें आपका 80 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स का जो असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट का मतलब होता है, जैसा कि मैंने बताया कि आप जब एडमिशन लेते हो तो उस वक्त आपको एक रिसिप्ट मिलता है, और उस रिसिप्ट को दिखा के आपको बुक लेना होता है, स्टडी मटेरियल लेना होता है, और उसी समय आपको असाइनमेंट कॉपी मिलता है। तो उस असाइनमेंट कॉपी में आपको ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर घर से ही बना के जाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे हर एक विषय, हर एक पेपर के लिए 3-3 क्वेश्चन अपलोड करती हैं, और वो 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको असाइनमेंट में लिखना होता है, 3 में से 2 का आंसर, और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो 2 क्वेश्चन जब आप असाइनमेंट में बनाओगे तो वो 20 मार्क्स का हो जाएगा। या फिर आपके साथ ऐसा हो सकता है कि मान लो आपका 100 मार्क्स का पेपर है, लेकिन वो पेपर में प्रैक्टिकल अगर है
तो आपको असाइनमेंट नहीं बनाना पड़ेगा। अगर मान लो आपने फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है, तो भाई साहब ये सब में तो प्रैक्टिकल होता है ना, तो आपका एग्ज़ाम जो है 80 मार्क्स का हो जाएगा, लेकिन 20 मार्क्स का असाइनमेंट नहीं होगा, बल्कि आपका 20 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल होगा। तो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो आपने यहाँ पे ये समझ लिया कि अगर आपके सब्जेक्ट के पेपर में प्रैक्टिकल नहीं है तो आपका एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का असाइनमेंट होगा, और अगर आपके सब्जेक्ट के पेपर में प्रैक्टिकल भी है तो आपका एग्ज़ाम जो है 80 मार्क्स का होगा और असाइनमेंट ना होके आपका प्रैक्टिकल होगा 20 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पासिंग मार्क्स, कि यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितना है। तो अगर आप ग्रेजुएशन ऑनर्स का एग्ज़ाम दे रहे हो तो पासिंग मार्क्स यहाँ पे 45 है। 100 में से 45 मार्क्स आपको लाना होगा ईच पेपर। हर एक पेपर में आपको जो है 45 मार्क्स लाने होंगे या उससे ज़्यादा, तो आप यहाँ पे पास कर पाओगे। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ पे 33 मार्क्स इन ईच पेपर, मतलब 33 मार्क्स या उससे ज़्यादा आपको हर एक पेपर में लाने होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के अपडेट्स के लिए या किसी भी प्रकार के हेल्प के लिए मैंने एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।